अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद व अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. आज हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 अम्मा पारा में सूरतुल बुरूज की तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल्यौमिल मौऊद वशाहिदिन वमशहूद क़ुतिल अस्हाबुल उख़दूद النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. सूरतुल बुरूज मक्की सूरा है, 22 आयत और 1 रुकू है। बुरूज के माने क्या होते हैं? बुरूज के माने होते हैं ऊंचे ऊंचे महल, ह्यूज लार्ज फोर्ट्स। किले देखे हो कभी? किले, बादशाहों के किले जो होते हैं वो बहुत ऊंचे, बहुत ऊपर, बहुत मजबूत, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर ये बुरूज, कौन से बुरूज की तरफ इशारा है कि आसमानों के अंदर, आसमानों में अल्लाह ताला ने बहुत ही जबरदस्त महल बनाए हैं, आसमानों के महल। और वो क्या है? दे आर द कॉन्स्टलेशंस। आसमानों में कॉन्स्टलेशंस देखियो। क्या होता है कॉन्स्टलेशन का मतलब? All Anybody? different types of stars, Venus, Saturn, all like these. Venus, Saturn, The they planets are and planets. Yes, they are planets. So constellation का मतलब होता है a group of stars and they form a pattern together. They form a pattern together. तो जहाँ पर बहुत सारे सितारे मिलकर उनका एक पैटर्न बनता है, that is called a constellation.
ठीक है, आई शेयर विथ यू द डेफिनेशन ताकि आप लोग को याद भी रहे। जस्ट मोमेंट। सो अ कॉन्स्टलेशन is a group of stars that appear to form a pattern or picture in the night sky। वो सब मिलके है ना, जैसे हमको ये एक डिजाइन नजर आता है हमको, बट हमको पता है कि these stars are so far away from each other also। तो उनका जैसे कि एक महल बन गया हो, कोई डिजाइन बन गई हो, ये तो हमें नजर आता है यहाँ से। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इसके बारे में क्या बताते हैं, लेट अस सी इंशाल्लाह। काइंडली शेयर द स्क्रीन। ओके। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत को नमाज में पढ़ा करते थे? यस। मुस्नद अहमद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज में ये सूरत और सूरह तारिक पढ़ा करते थे। इसके पहले जो हमने तारिक पढ़े, तो सूरह तारिक और सूरह बुरूज जनरली इशा की नमाज में पढ़ा करते थे। नॉट ऑलवेज, नॉट एवरी डे, बट ये जनरली वो किया करते थे। ठीक है, चल लेट स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। व का मतलब कसम है, अल्लाह सुब्हानहू ताला किसकी कसम उठा रहे? आसमान की। फिर से देखिए, पिछली सूरत में भी हमने डिस्कस की ये आसमान की कसम। दैट इज सो कॉमन इन द कुरान, ये आसमान का जिक्र। सुभान अल्लाह। तो कसम है आसमान की। कैसा है ये आसमान? रातिल बुरूज, बुरुजो वाला। ये है किलो वाला, महलों वाला। इसके अंदर कई कॉन्स्टलेशंस है, इतने सितारे और सितारों के ग्रुप्स, इतना बड़ा ये आसमान। तो अब हम, आप मुझे बताइए कि हम कहाँ रहते हैं? जमीन पर, अर्थ। ये हमारा प्लैनेट है, और इस प्लैनेट का स्टार कौन सा है? विच इज द स्टार ऑफ आवर प्लैनेट? Sun. सन, सूरज। तो फिर ये हमारा सोलर सिस्टम है ना, एक सूरज और उसके इर्द गिर्द इतने प्लैनेट्स, और फिर हर प्लैनेट के अपने सैटेलाइट्स भी है। जैसे हमारा सैटेलाइट कौन है? अर्थ का सैटेलाइट मून है, Moon. Moon. चांद है। हाँ। तो आप सोचिए कि अभी ये सूरज का अपना सोलर सिस्टम इतना ह्यूज है, जमीन की साइज इमेजिन कर लो, इतनी बड़ी जमीन है, और जमीन से बड़े बड़े जुपिटर और यूरेनस, इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। और फिर सूरज कितना बड़ा है, और चांद कितना बड़ा है। तो हमारा एक सोलर सिस्टम, एक सूरज का सिस्टम इतना बड़ा ह्यूज है। ऐसे मिलियंस एंड बिलियंस स्टार्स है, और ये सारे स्टार्स के अपने अपने सिस्टम्स है, उनके अपने प्लैनेट्स है। और हमने सूर्य तारिक में पल्सर स्टार के बारे में भी पढ़े। तो आप सोचिए कि अगर एक एक स्टार की साइज इतनी बड़ी है, इतनी ह्यूज है, तो फिर ये आसमान की साइज कितनी है? अल्लाह अकबर। कैन यू इमेजिन द साइज ऑफ द स्काई? आप मुझे बताओ कि आसमान बड़ा है या जमीन? आसमान बाजी। आसमान। उसके अंदर इतने सितारे हैं। अल्लाह अकबर। तो इसीलिए अब आपको समझ आई बात कि ये आसमान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये अल्लाह की क्रिएशन में वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द ह्यूज क्रिएशंस में से एक है आसमान। इसके सामने न जमीन कुछ है, न सूरज कुछ है, और न सितारे न चांद कुछ है इस आसमान के सामने। तो इतनी बड़ी ये अल्लाह की
क्रिएशन है उसकी कसम अल्लाह ताला जब उठा रहे हैं। और ऐसे 7 आसमान है, सुभान अल्लाह। फिर ये भी कहा जाता है कि ये जो बुरूज है, हम पूछेंगे कि फिर इतने बुरूज और इतने कॉन्स्टलेशंस और इतने सितारे क्यों? तो ये तो अल्लाह का इल्म है, अल्लाह की हिकमत है। फिर हमें ये भी मिलता है कि जो फरिश्ते, आपको पता है ना कि फरिश्तों का नंबर कितना है? क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि फरिश्तों का नंबर ज्यादा होगा या सितारों का नंबर ज्यादा होगा? तो हम उस कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। तो फरिश्ते जो है वो हिफाजत करने वाले फरिश्ते इन बुरुजों में रहते हैं, ऐसा भी एक कॉल हमको मिलता है। फिर ये सारे फरिश्ते जब बुलाए जाएंगे, यानी जब कयामत का दिन होगा, तो सारे फरिश्ते उतर रहे होंगे और वो इन बुरुजों से भी उतर रहे होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह नोज द बेस्ट। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान, बुरुजों वाले आसमान की कसम उठा रहे हैं। और फिर आगे और भी कुछ कस्में हैं, उसके बाद हमें जवाबुल कसम मिलेगा इंशाल्लाह। वल यौमिल मौऊद, और किसकी कसम? कसम है अल यौम, उस दिन की कसम। कौन सा दिन? अल मौऊद। अल मौऊद के सेंटर में आप देखिए वादा वर्ड नजर आएगा। आप नजर आ रहे हैं वादा? जी हाँ। हाँ, तो ये वो दिन है जिसका वादा किया गया है। दैट मीन्स द प्रॉमिस्ड डे, द डे ऑफ कियामा, कयामत का दिन। तो अल्लाह ताला कयामत के दिन की भी कसम खा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आसमान, बुरुजों वाला, कयामत के दिन की कसम। अब देखिए आगे और किसकी कसम है? व शाहिदों व मशहूद। व शाहिदों, शाहिद का मतलब क्या होता है? गवाह। गवाह। और गवाह तब गवाह है जब वो वहां पर, उस जगह पर मौजूद हो, प्रेजेंट हो, है ना? दैट मीन्स जो हाजिर है वो शाहिद। लिख लीजिए, वन हु इज प्रेजेंट इज द विटनेस। तो जो हाजिर है वो शाहिद। ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि है ना, ये शाहिदों व मशहूद पर पूरी सूरह का थीम इसी पर टिका हुआ है। So this is the central theme of the surah. What is the central theme? Ayat number 3। वशाहिदों, और कसम है विटनेस की, गवाह की, जो मौजूद थे, प्रेजेंट। व मशहूद, और मशहूद की। मशहूद क्या है? अब मशहूद वो जिसकी गवाही दी जा रही हो। ये कैसे समझेगा हमें? फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर आप कहीं पर प्रेजेंट थे और वहां आपके सामने एक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो आप वहां प्रेजेंट थे, तो फिर आप क्या बन गए? शाहिद। यू आर द विटनेस, जो वहां मौजूद था और उसने उस इवेंट को होते देखा। सो यू आर द विटनेस। फिर वो जो एक्सीडेंट हो रहा था, वो एक्सीडेंट क्या है? फिर वो मशहूद है। That means the event that is being witnessed. समझ आई बात? जी हाँ। एग्जाम्पल देंगे आप लोग इसका? एक एग्जाम्पल दे दीजिए चांद आंटी, ताकि सबको समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसको क्लास में बिठाया है और मैं हम्म, गवाही देती हूँ कि हाँ वो मेरे सामने हाजिर थी, वो बैठी है। एग्जैक्टली।
तो आप उसके गवाह हो कि शी वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। वेरी गुड। आपने एक एग्जाम्पल दिया। आज हम इसके कम से कम 10 एग्जाम्पल लिखने वाले हैं, और वो 10 एग्जाम्पल कुरान में से हम लिखेंगे। एज आई सेड, दिस इज द थीम ऑफ द सूरा। ठीक है। अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला ने कसम खाई है गवाह की भी, और हर उस इवेंट की जिसका कोई गवाह बने। बट हम इसको लिखते हैं थोड़ा रुक कर। लेट मी रिमाइंड, प्लीज रिमाइंड मी आफ्टर मे बी 10 to 15 minutes। फिर हम लिखेंगे एक बहुत बड़ी लिस्ट, और तब ना हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब हम ये लिस्ट लिखेंगे तब हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब अल्लाह ताला ने जो कस्में उठाई, इसके बाद अब जवाबुल कसम देखिए। अब अल्लाह ताला एक खास वाकये की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं कि ये खास वाकया जो था, ये वाकया फिर क्या हुआ? मशहूद। और जिन लोगों ने ये वाकया होते देखा, तो वो कौन हुए फिर? गवाह, गवाह शाहिद। यानी शाहिद। राइट। तो अब आप लोग को यही वर्ड्स यूज करने, ताकि हम इन वर्ड्स को समझ सके। कुरान के वर्ड्स यूज करेंगे ना, तो वी विल गेट यूज टू देम इंशाल्लाह। वरना इंग्लिश तो हमारी बहुत अच्छी भी है, उर्दू भी अच्छी है, किसी की हिंदी अच्छी है, किसी की मराठी अच्छी है, तमिल अच्छी है। बट हम अरबिक सीख रहे, वी विल यूज द अरबिक वर्ड्स। ओके। आयत नंबर 4, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुतिल, मारे गए, असहाबुल उखदूद। असहाबु साथी, उखदूद, उखदूद में खंदक वर्ड नजर आता है, खुदा हुआ। उखदूद इज द प्लूरल। एक खंदक खुदी हुई, और उखदूद इज द प्लूरल, कई सारे खड्डे खोदे हुए। हमारी लोकल लैंग्वेज में कई सारे गड्ढे खोदे हुए, दैट इज उखदूद। कुतिल, कुतिल का मतलब यहाँ पे मर्डर नहीं है, कत्ल भी नहीं है, जंग भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू ताला इन लोगों को क्या दे रहे हैं? सजा की, अम, यानी इन लोगों के लिए फ्यूचर में अल्लाह ताला ने सजा रखी है। अल्लाह ताला कर्स कर रहे हैं, लानत। कुतिला, लानत कर रहे हैं। और कैसी लानत? कि इनकी सजा ऐसी होगी कि मारे जाएंगे पर मरेंगे नहीं। ऐसी सजा कहाँ होती है कि मारे जाते हैं पर मरते भी नहीं? जहन्नम में बाजी। ओनली जहन्नम में। क्योंकि दुनिया में तो अगर किसी को सजा दी जाती है, कत्ल किया जाता है, तो ज्यादातर चांसेस मौत के हैं, और फिर मौत पे उसकी सजा खत्म हो जाती है। बट जहन्नम की सजा के लिए ये वर्ड आया है कुतिल, दे आर बीइंग कर्स्ड, कि ये ऐसे मारे जाएंगे कि मरेंगे भी नहीं। कौन? कौन है ये कि इनको अल्लाह ताला ने ऐसी खतरनाक सजा बताई? वो है असहाबुल उखदूद, वो खंदकों वाले साथी, जिन्होंने खंदके खोदी। और सिर्फ खंदके खोदी नहीं, खंदक का मतलब क्या हमने पढ़े? ट्रेन। बहुत बहुत बड़े गहरे खड्डे, ट्रेंचेस। ट्रेंचेस वो जो खोदे गए हो, क्योंकि कुछ ट्रेंचेस हमको नजर आते हैं नेचर में भी, बिटवीन द माउंटेन्स एंड ऑल। बट ये है कि मैन मेड, हाथों से खोदे गए। फिर जिन्होंने खोदा वो उसके असहाब। ठीक है। उनके लिए सजा। और उन खड्डों में क्या था? उस उखदूद में, खंदकों में, अन्नारी, आग लगा दी। आग की खंदके, जातिल वकूद, कैसी आग? ईंधन वाली।
दाती का मतलब वाली होता है, वकूद का मतलब ईंधन। तो वो खड्डे खोदे गए, ट्रेंचेस, और उसमें लकड़ियां और फ्यूएल्स डाले गए, और इतने सारे खंदकों को लकड़ियों से और फ्यूएल से भर दिया गया, और फिर उसको सुलगाया गया। तो फिर वो आग भड़क उठी, सारे खंदकों में आग लगा दी गई। तो ये वाकया हमें जो बताया जा रहा है, आई विल वी विल डू 2-3 मोर आयत, एंड देन हम वो वाकया भी पढ़ेंगे और वो शाहिद और मशहूद की लिस्ट भी। अल्लाह ताला फरमाते वो आग तो लगा दी दुश्मनों ने, जालिमों ने। इज हुम, आयत 6, इज जब, हुम वो सब, अलैहा उस आग पर, हा किसके लिए आया है? आग के लिए। कुऊद वो आग के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। कौन? जिन्होंने खंदकें खोदी, उसमें ईंधन डाला, फिर उसको आग लगाई, और फिर उसमें किसको डाला गया? मोमिनों को। मोमिन वेर पुश्ड एंड फोर्स्ड टू जंप इनटू दैट फायर, और उसके इर्द गिर्द बैठकर, कुऊद कायदा वर्ड नजर आ रहा है इसमें। कायदा का मतलब क्या होता है? बैठना। बैठना। हाँ, तो कुऊद वो बैठने वाले लोग। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर एक और आयत कर लेते फिर बताना। वह हम, और वो सब, अला मा यफअलूना, और वो सब, अला ऊपर, मा यफअलूना जो वो कर रहे थे, बिल मुअमिनीना साथ मोमिनों के, शुहूद वो विटनेस थे, देख रहे थे। यानी मोमिनों को उस आग में डालकर सजा दी जा रही थी, उन पर जुल्म किया जा रहा था, और ये सब बैठकर वो लोग देख रहे थे। नाउ टेल मी कि कौन शाहिद और कौन मशहूद? बाजी जो देख रहे थे वो शाहिद और जो जल हम्म। रहे थे वो मशहूद। हाँ, तो जो जल रहे थे वो मशहूद कौन थे? टू बी स्पेसिफिक, ईमान वाले। मोमिन, मोमिन ईमान वाले। और जो बैठकर देख रहे थे, शाहिद, वो कौन थे फिर? काफिर। खंडक वाले। वो काफिर थे, वो जालिम थे, है ना। हर काफिर जालिम नहीं होता, है ना। हर काफिर जालिम नहीं होता, बट हर जालिम काफिर होता है। दैट मच वी शुड रिमेम्बर, राइट? लिख लिया आपने स्टेटमेंट कि हर काफिर जालिम नहीं होता, बट हर जालिम काफिर होता है। अभी यहाँ पर आयतें हम करना रुकेंगे, क्विकली हम शाहिद और मशहूद की लिस्ट लिखेंगे, एंड देन हम ये वाकया पढ़ेंगे, जिसमें हमें पूरा हमको आइडिया आएगा कि ये किसके बारे में है, कहाँ पर हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों जलाए गए मोमिन, किसने जलाए, ऑल दैट वाकया वी विल डू इंशाल्लाह। उससे पहले आप लोग लिख लीजिए, आप अपने पेज पे एक तरफ शाहिद और बाजू में थोड़ी स्पेस छोड़ के मशहूद, ऐसे दो नाम लिख लीजिए, और उसके नीचे अब आपको लिस्ट मिलेगी। हो गया रेडी? जी हाँ। चले, फर्स्ट तो हमको यहीं पर मिल गया कि फर्स्ट कौन थे इस सूरह में? शाहिद वो जालिम, और मशहूद मोमिन,
जिनको जलाया गया। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। आयत अभी नंबर 2, आयत नहीं सॉरी, इस लिस्ट में नंबर 2, आपको पता है कि मैं आपको अगर ये कहूं वकफा बिल्लाही डैश डैश, तो आपको याद है कुछ? वकफा बिल्लाही डैश डैश, एनीबडी? शाहीन, जल्दी बोलो। वकफा बिल्लाही, वकील है बाजी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी। अच्छा, तो ये कुरान पाक की अल-अमीन। आयत है, वकफा बिल्लाही शहीदा। कुरान पाक की आयत है, वकफा बिल्लाही शहीदा। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2 कि हम सब का शाहिद, हम सब का गवाह कौन है? अल्लाह। और मशहूद में फिर कौन आएगा? किसका गवाह है अल्लाह? हम सब का, चाहे वो मोमिन हो नहीं हो, हर चीज का, हर इंसान का गवाह अल्लाह। ठीक है। नंबर 3, सूरत तारिक में हमने क्या पढ़े थे? सूरत तारिक में हमने पढ़े थे कि इन कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहि हाफिज। कौन है हम सब पर हाफिज? अल्लाह सुब्हान ताला। वो तो हमने लिख लिए, फरिश्ते बाजी। फरिश्ते। सो नंबर 3, फरिश्ते। वो शाहिद है, गवाह है, किसके? मेरे फरिश्ते, मेरे गवाह, आपके फरिश्ते, आपके गवाह, बराबर। सो आप लिख लीजिए, फरिश्ते गवाह है मेरे। तो मशहूद कौन हुई? मैं। और फरिश्ते मुझे देख रहे हैं ना, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान पाक में जितनी कस्में उठाई, तो वो जिन जिन चीजों की कस्में उठाई, फॉर एग्जाम्पल वशम्स वज़ुहा वल्लैल वल अस्र, है ना, वस्समा वल अर्द वल बलद, आया कितनी बार हम पढ़े? तो ये सारी चीजें फिर क्या बन गई? गवाह। इन सब चीजों को अल्लाह ने क्या बना दिया? गवाह। सो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख लो, आप लिखते जाओ उस पॉइंट में, सूरज कौमा चांद कौमा सितारे कौमा आसमान कौमा जमीन वक्त, ये सब कुछ, और फिर डॉट 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 कर दो बिकॉज इट्स अ बिग लिस्ट। और फिर सामने मशहूद में कौन होगा? इन चीजों को किसका गवाह बनाया अल्लाह ने? किसका गवाह बनाया? हमारा गवाह बनाया। तो मशहूद कौन है फिर से? हम। ठीक है, समझ आ रही है बात या कुछ कंफ्यूजन है? बाजी अल्लाह ने गवाही दी ना ये सब चीजों की, तो मशहूद ये सब चीजें हुई और अल्लाह शाहिद हुआ ना। नहीं नहीं, अल्लाह ने थोड़ी गवाही दी। अल्लाह ताला ने फरमाया, समझो यहाँ पर शुरू हुआ वस्समा, तो इसका मतलब है कसम है आसमान की। तो जिसकी अल्लाह ताला कसम खाते हैं उसको गवाह बना देते। समझ आया? जिसकी अल्लाह ताला कसम खाते हैं उसको क्या बना देते हैं? गवाह। तो फिर शाहिद कौन हुआ फिर? आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे। अंडरस्टूड सा ना? जी और बाजी। जिसके लिए गवाही देते हैं वो हम। हाँ, मशहूद हम है। यानी क्या होगा पता है? कयामत के दिन ये सूरज भी बोलेगा, या तो मेरे हक में या मेरे खिलाफ। आसमान भी बोलेगा, या तो मेरे हक में या मेरे खिलाफ। मेरा वक्त भी बोलेगा, या तो मेरे हक में या मेरे खिलाफ। ये सितारे, ये बुरूज, ये तारिक, अल्लाह तो रहम कर।
हर चीज बोलेगी, यानी गवाही देगी। अंडरस्टैंड नाउ शाहिद और मशहूद की लिस्ट। जी अभी डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जी बाजी। या Even नेक्स्ट। beta, even parts of our body, na, हाँ hand, वो आ रहा है, यस यू आर राइट चांद आंटी। नेक्स्ट पॉइंट वही आ रहा है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि जबान तो बंद होगी, तो फिर मेरे अपने बॉडी के पार्ट्स, मेरी जबान, मेरे हाथ, मेरे पैर, वो क्या होंगे? शाहिद। वो गवाही देंगे। लिख लीजिए, मेरी जबान, मेरे हाथ और मेरे पैर, ब्रैकेट में लिख लो ये शाहिद। मशहूद कौन? फिर से मैं। मशहूद मैं, क्योंकि मेरे जबान, मेरी हाथ और मेरे पैर मेरे बारे में गवाही देंगे। और लिस्ट भी आप देखो कि हमारे जो अमाल होते हैं, सबसे ज्यादा जबान से हमारे अमाल सबसे ज्यादा होते हैं ना, तो वो नंबर 1 है। उसके बाद नंबर 2 हाथ, और फिर नंबर 3 पैर। ये सब गवाही देंगे। इसके बाद नेक्स्ट लिस्ट में लिख लीजिए, कुरान। कुरान गवाही देगा। देगा कि नहीं देगा कुरान गवाही? यही देगा। कुरान गवाही देगा। कौन सी हदीस में पढ़े थे हम, याद है आपको किसी को कुरान गवाही देगा? दलील तो चाहिए ना हमको। एक आयत आती है ना कि फजर का पढ़ा हुआ कुरान मशहूदा गवाही देगा, लिखे जा रहा है। वो फरिश्ते देखते हैं, इसलिए वो मशहूदा कहा गया है। ठीक है। हाँ दी बोलिए। अपने पढ़ने वालों के लिए कुरान गवाही देगा ना। वेरी गुड। ये कौन सी हदीस है पता है? जो हम शबे कद्र की हदीस पढ़ते हैं ना, कि रात में जो क़याम करेगा और कुरान पढ़ेगा, तो कुरान उसके हक में गवाही देगा। और रोजा, दिन में जो रोजा रखेगा, तो फिर रोजा उसके लिए गवाही देगा। सुभान अल्लाह। तो अभी आप लिस्ट में कुरान और रोजा भी लिख लीजिए। ये किसके हक? मशहूद कौन होंगे फिर से मैं, हम। है ना। मैं क्यों लिखवा रही हूँ पता है? हम लिखते हैं ना, तो हम लोग को इतनी टेंशन नहीं होती है, डर नहीं आता है, खौफ नहीं होता है। जब मैं लिखेंगे ना कि मेरे लिए ये गवाही देंगे, तो फिर थोड़ा खौफ आएगा, है ना। नेक्स्ट, जुमा का दिन। जुमा का दिन, इसके बारे में क्या आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाहिद से मुराद जुमे का दिन है। तो जुमा का दिन भी कयामत के दिन गवाही देगा कि किसने किसने जुमा की नमाज पढ़ी, और किसने किसने अ, मस्जिद में जाकर जमात के साथ जुमा की नमाज पढ़ी, तो उनके ईमान की गवाही देगा जुमा। कैन यू इमेजिन? हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। अगेन वो शाहिद है जुमा का दिन, फिर मशहूद कौन बना? मैं। नेक्स्ट, अभी है ना, फर्स्ट टाइम शाहिद की लिस्ट में मैं आने वाली हूँ। जानना चाहते हो? फर्स्ट टाइम शाहिद की लिस्ट में मैं आने वाली हूँ, तो बता सकते हो कि मैं किसकी गवाह बनूंगी? बाजी, जो हम कलमा पढ़ते हैं ना, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, मैं हमेशा हर रोज शहादत देती हूँ बाजी इस बात की। वेरी गुड। मैं
गवाही देती हूँ, रोज बोलते ना हम लोग, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ किस चीज की? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। नाउ सी, अभी क्या हो गया? टर्न हो गया, मैं गवाह बन गई और मशहूद कौन बन गया? एक अल्लाह, एक अल्लाह मशहूद, और मैं शाहिद। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। ये लिस्ट पढ़ते पढ़ते ना हमारा, मुझे तो इतना मजा आ रहा था व्हेन आई वाज स्टडीइंग दिस। आई होप आप लोग को भी समझ आ रही हो बात कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त चीज है जो हम पढ़ रहे हैं आज, isn't it? आर यू mesmerized कि मैं गवाही देती हूँ तो फिर मैं शाहिद हूँ, और मशहूद कौन है? अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। होता है। हाउ स्वीट इज दैट। अभी एक और लिख लो वापस। अभी मैं शाहिद में मैं की लिस्ट आने वाली है। अब वापस से मैं शाहिद। मैं किसकी गवाही दूंगी पता है? कयामत के दिन हर हर नबी की गवाही उसकी उम्मत से ली जाएगी। तो उस दिन मैं गवाही दूंगी कि यस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया था। तो फिर से मैं कौन बन गई? शाहिद। और अब मशहूद कौन है? अल्लाह। नो, सुना नहीं मैं क्या बोली? कि नबी मैं करीम, गवाही दूंगी नबी करीम कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक कुरान और इस्लाम पहुंचा दिया था। तो फिर मैं शाहिद, और मशहूद कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाउ लुक एट द लिस्ट। अब मजा आ रहा है आप लोग को? फिर इसके बाद फिर से शाहिद की लिस्ट में मैं, और कयामत के दिन मैं देखूंगी फरिश्ते उतरते जा रहे, आसमान से उतरते जा रहे, सफ दर सफ, सफ दर सफ। तो ये फरिश्ते इन बुरुजों से भी उतरेंगे, आसमानों में, सात आसमानों से भी उतरेंगे। तो उस दिन शाहिद कौन होगा? मैं और आप। और हम किसके गवाह बनेंगे? उन फरिश्तों के। कैन यू इमेजिन? ये वाइस वर्सा हो रहा है ना। पहले हमने पढ़े कि फरिश्ते हमारे गवाह, अब हम पढ़ रहे हैं कि कयामत के दिन हम फरिश्तों को देख रहे होंगे, इसलिए हम वहां मौजूद होंगे और वो मंजर देख रहे होंगे। तो फिर मशहूद कौन? फरिश्ते। फरिश्ते। अब फिर से लिस्ट में क्या आप लोग को ये लिस्ट लिखने में मजा आ रहा है, समझने में मजा आ रहा है, या जी जी हाँ। नहीं बाजी, समझ आ रही है बात किसी को? अगर जिस पर किसी को नहीं एक्शन समझ हो आ रहा रही, है, जिस पर हाँ, एक्शन हो रहा है वो मशहूद है बाजी। यस, वो बात आप समझ गए। बट ये लिस्ट, इजंट इट मेस्मराइजिंग अस? जी बाजी, कभी सोचा नहीं था इस पर। है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ लो, बेशक, कोई डाउट नहीं कि भाई ये कौन सी लिस्ट लिख रहे बाजी, हम समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कोई है जिस समझ ना आ रहा हो तो प्लीज आस्क। बेटा, कैन यू बेटे प्लीज रिपीट शाहिद, द 8th पॉइंट के कयामत के दिन हर नबी की गवाही देंगे, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देंगे ना? यस, यस, ओ, मैं गवाही दूंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर मुझसे गवाही मांगी जाएगी तो। बट हम देख तो रहे होंगे कि वो आगे खड़े हैं, हम उनकी उम्मत उनके पीछे खड़े हैं। टुडे हैव वी सीन हिम? नो। सो टुडे आर वी शाहिद? नो। दैट डे वी विल सी हिम, सुभान अल्लाह, वी विल सी हिम इंशाल्लाह। तो फिर हम जो देख रहा है वो कौन है? फिर शाहिद है ना। फिर अगर, और वो मशहूद है जिनको मैं देख रही हूँ, फिर अगर अल्लाह करे कि मुझसे अल्लाह ताला पूछे, अभी मेरे अमाल भी तो वैसे हो कि मुझसे पूछा जाए, तो फिर आई विल स्पीक फॉर हिम, यू विल स्पीक फॉर हिम इंशाल्लाह। ओके,
फिर अभी नेक्स्ट लिस्ट में आ रहा है फिर से शाहिद में, फिर से शाहिद में। और अब है ना बाकी सारे नबियों के, नबियों की गवाही भी मैं दूंगी। कैसे? क्योंकि जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पूछा जाएगा कि क्या ये तुम्हारे नबी है, क्या इन्होंने तुम तक पैगाम पहुंचा दिया, तो वो बोलेंगे नहीं, दे विल डिनाई। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से पूछा जाएगा अबाउट मूसा अलैहिस्सलाम, दे विल डिनाई। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम से पूछा जाएगा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, दे विल डिनाई, दे विल से नो। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम यानी हमसे मोमिनों से पूछा जाएगा कि क्या नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया था अपनी कौम को, तो मैं कहूंगी यस, आप कहोगे यस। क्यों कहेंगे हम यस? बाजी हमने कुरान में पढ़ा है। एग्जैक्टली हमने कुरान में पढ़ा कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दिन रात, दिन रात अनथक कंटिन्यूअसली अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। तो फिर उस दिन मैं शाहिद किसकी? तमाम नबियों की। सुभान अल्लाह। आप शाहिद, तमाम नबी मशहूद। कैन यू इमेजिन? और हम उनको देख भी रहे होंगे। यू अंडरस्टैंड हाउ ब्यूटीफुल इज दैट? वेरी। अल्लाहू अकबर। यस। अभी अभी है ना फिर से मैं शाहिद, फिर से मैं शाहिद। और मैं क्या देख रही हूं पता है? लिख लिए, मैं देख रही हूँ कयामत का दिन। मैं देख रही हूँ कयामत का दिन। तो शाहिद कौन? मैं। हम सब हैं, बट मैं हम क्यों लिख रहे हैं आप समझ रहे हो? मैं। और मशहूद कौन है? दिन बाजी, दिन। कयामत कौन का सा दिन। दिन? कयामत। कयामत का दिन। और उसका यहाँ पर क्या नाम है? इस सूरा में कयामत के दिन का नाम क्या लिखा है आयत 2 में? मौऊदा। हाँ, वल यौमिल मौऊद। और वो दिन जिसका वादा किया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट। और एक कौन से दिन की गवाही मैं और आप दे सकते हैं? हिंट मैं देती हूँ कि हम सब में से जो हाजी, जो हज कर चुके हैं, वो कौन से दिन की गवाही दे सकते हैं? अरफात। अरफात। अरफा। हाँ, यस। अभी फिर से लिख लो, शाहिद की लिस्ट में मैं, और मशहूद की लिस्ट में यौमे अरफा, अरफात का दिन। और वाइस वर्सा भी, कि अरफात का दिन भी गवाही देगा कि कौन कौन उस दिन वहां पर मौजूद थे। उन हाजियों की गवाही अरफात का दिन भी देगा। और मैंने अरफात के दिन मैं वहां प्रेजेंट थी, इसलिए मैं शाहिद भी, और वो दिन मशहूद भी। फिर वो दिन शाहिद और मैं मशहूद। डू यू अंडरस्टैंड बोथ द वेज? जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वक्त, हमने पढ़े अल्लाह ताला ने कसम उठाई वक्त की, वल अस्र, है ना, कसम है जमाने की। तो फिर वो वक्त क्या बन गया? शाहिद या मशहूद? शाहिद। और शाहिद। फिर मशहूद कौन है? मैं हूं। बराबर।
फिर जो कुर्बानी होती है, बाजी एक बार एक्सप्लेन करिए ना, हाउ आर वी मशहूद फॉर वक्त? वक्त हमें देख रहा है ना, एवरी सेकेंड हमारे अमाल नोट डाउन किए जा रहे हैं, तो दे आर बीइंग नोटेड डाउन विथ द टाइम। समझ आ रहा है आपको? टाइम लिखा जाता है कि इतने बजे ये किया, इतने बजे ये किया, फजर वक्त के पढ़ी या फजर लेट पढ़ी, हाँ, किसने अपने वक्त की कदर की, किसने अपने वक्त को जाया किया, आज का कम काम कल पे टाला, राइट? तो वक्त जो है हमारे या तो हक में या खिलाफ गवाही देगा, तो फिर मैं मशहूद। यस, कुर्बानी के दिन जो कुर्बानी हम करते हैं, तो फिर शाहिद कौन और मशहूद कौन? बोलिए। कुर्बानी का जानवर और शाहिद मैं। हाँ, वेरी गुड। शाहिद में और कुर्बानी का जानवर मशहूद, जब वो ज़बा किया जा रहा हो। सुभान अल्लाह। अब जैसे कि हम ये पढ़ रहे हैं, द लिस्ट विल गो ऑन। जैसे अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था, है ना, तो आग में फेंकने वाले और जो इर्द गिर्द बैठे तमाशा देख रहे थे, वो सब कौन थे? शाहिद। और मशहूद कौन? इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम। तो आपको क्या लगता है कि वो सारे जालिम जिन्होंने उनको अंदर डाला भी और तमाशा देख रहे हैं, तो उन सबको अल्लाह ताला छोड़ देंगे? उन शाहिदों हलाकत है का, उनके लिए। हाँ, ये जो हमने अभी यहाँ पढ़े ना, आयत नंबर 3 आई थिंक, 4, कुतिला असहाबुल उखदूद, तो मारे जाएंगे वो सब जिन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ये किया, है ना। अब आप देखिए कि सेम थिंग यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, कि उनके भाइयों ने ही उनको कुएं में डाला, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने जीते जी दुनिया में माफी मांग ली, इस्तगफार कर लिया, तौबा कर ली। तो दैट मेक्स द डिफरेंस एंड दैट इज द लेसन। फिर आज अगर आप एग्जाम्पल ले, तो जो गाजा में हुआ, है ना, कितना जुल्म, कितना जुल्म, जुल्म करने वाले सब शाहिद, एंड दे वेर एंजॉयिंग किलिंग दोज इनोसेंट बेबीज। और उन्हें आग नहीं लगाई, बल्कि ऊपर से बॉम्ब दागे, तो वो क्या था? आग से ही तो जलाया, बॉम्ब ही तो मारे। सो इट इज ओनली डिफरेंट टाइप ऑफ अ फायर। अल्लाह अकबर। फिर आप इसी तरह देखिए ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पे चढ़ाने की कोशिश की गई, जो साजिश की गई, तो वह सब चढ़ाने वाले कौन? शाहिद। मशहूद कौन? ईसा अलैहिस्सलाम। एंड रोल रिवर्सल हर वक्त होगा। ईसा अलैहिस्सलाम फिर से आएंगे दुनिया में, और फिर उसी सलीब को तोड़ेंगे, उसी क्रॉस को तोड़ेंगे, उसे खत्म कर देंगे। सो ये सारे रोल्स अगर आप लिस्ट देख लो शाहिद और मशहूद की, तो वाइस वर्सा नजर आएगा आपको, एंड द लिस्ट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये शाहिद और मशहूद जो है ना, क्या इसने आज हमारी आंखें खोली? क्या हमारे रोंगटे खड़े हुए? क्या हमको डर लगा? क्या मुझे डर लगा? इट शुड बी द क्वेश्चन। बिकॉज जब हम बोलते हैं ना, तो हमको डर कम लगता है, जब मैं बोलेंगे तो फिर डर ज्यादा लगेगा। अच्छा, फिर आप देखिए अ, जिस सूरे हुमजा हम पढ़े, तो सूरे हुमजा में हमने पढ़े कि जो गीबत करते हैं या मुंह पर ताने देते हैं, तो उस वक्त शाहिद कौन और मशहूद कौन?
अगर मैं अपनी बहन के साथ ही बैठकर किसी की गीबत कर रही हूँ, मैं अपनी बहन के साथ दो चार औरतों के साथ बैठकर, पार्टी है हमारी, किटी पार्टी में बैठ के हम उसकी गीबत कर रहे जो वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो फिर अब मुझे आप बताओ, वो फ्रेंड वहां मौजूद नहीं है, हम जिसकी गीबत कर रहे हैं, तो फिर शाहिद कौन और मशहूद कौन? अगर इसका जवाब किसी ने सही दे दिया तो हैट्स ऑफ टू यू, कि आपकी ए, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बाजी, बहुत हाई। मेरी वेट बहन। मुकद्दसा, वेट अच्छा। मुकद्दसा। बाजी मेरे किरामन कातिबीन सब लिख रहे हैं, तो वो शाहिद है और मैं मशहूद। वेरी गुड सना, वेरी गुड। मेरे फरिश्ते शाहिद और मैं मशहूद, क्योंकि मैं गुनाह कर रही हूँ, मैं गीबत कर रही हूँ। जिसकी कर रही हूँ वो तो है ही नहीं सीन में, वो तो कहीं और है। तो अल्लाह भी गवाह और मेरे फरिश्ते भी गवाह और मैं मशहूद। अच्छा, अब रोल रिवर्सल कैसे होगा? कयामत के दिन, कयामत के दिन जो सजा होगी उसकी हम पढ़ चुके हैं कि वो जलाए जाएंगे उस आग में, ऊपर से ढक्कन ढक दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। तो जिसकी गीबत कर रहे हैं ना, फिर वो भी शाहिद होगा उस दिन, और मशहूद तुमको जहन्नम में जलता हुआ देख रहा होगा। नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। प्लस कयामत के दिन, कयामत के दिन हम किस किस चीज को देख लेंगे? अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो का दीदार तो उस वक्त नहीं होगा, बट वो अपनी हल्की सी पिंडली खोलेंगे, उनका अर्श, अल्लाह का अर्श हमें नजर आ रहा होगा, हम उसके शाहिद होंगे। मशहूद अल्लाह का अर्श होगा, वो फरिश्ते जिनको आज दिन तक हमने नहीं देखा, फिर अर्श को उठाने वाले वो 8 फरिश्ते, सुभान अल्लाह, क्या साइज उनका, तो हम उनको देखेंगे, वो मशहूद, हम शाहिद। फिर जहन्नम सामने लाई जाएगी कयामत के दिन। अब बताओ, कयामत के दिन शाहिद कौन और मशहूद कौन जब जहन्नम लाई जाएगी? मैं शाहिद हम शाहिद। और हम्म, मशहूद जहन्नम। एग्जैक्टली। मैं शाहिद, मशहूद, जहन्नम। अब ये रिवर्सल कब होगा? दुनिया में रिवर्सल होता है इसका? कौन सी दुआ हम पढ़ते हैं जहन्नम से बचने के लिए 3 टाइम्स? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। यस। तो फिर जब हम 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो हदीस का मफहूम क्या है कि जहन्नम, हटाए जाएगी, नहीं, जहन्नम क्या करती है? जहन्नुम गवाही देगी, गवाही पनाह देती मांगे। है। हाँ। जहन्नम दुआ करती है अल्लाह से। अभी अभी जब मैं 3 टाइम्स ये पढ़ूं, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, 3 टाइम्स, तो जहन्नम अभी के अभी दुआ करती है अल्लाह से कि अल्लाह इसको मुझसे बचा ले। अब मुझे बताओ, इस वक्त 3 टाइम्स मैंने पढ़ी, तो फिर शाहिद कौन, मशहूद कौन? बाजी, जहन्नुम शाहिद है और मशहूद हाँ, में। मशहूद में, हाउ स्वीट। और कयामत के दिन रोल रिवर्सल, कयामत के दिन जहन्नम सामने लाई जाएगी, मैं शाहिद और वो मशहूद। यू अंडरस्टैंड? अल्लाह अकबर। तो इसी तरह फिर जन्नत है, इसी तरह पुल से रात है, सो द लिस्ट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो आज से हम ये काम करना शुरू कर दे। हमने क्यों आज ये लिस्ट पढ़ी और लिखी, एंड वी स्पेंट ऑलमोस्ट हाफ आवर इन दिस, ताकि हम जो है चीजों के एहसास हमको हो। क्योंकि अब हम इतना कुरान पढ़ते हैं रोज कि कहीं ना कहीं उसको भी, हाँ मुझे मालूम है, टेकन फॉर ग्रांटेड, आई नो दिस हदीस, ये सूरा मैंने पहले भी पढ़ी हूँ, आई नो, आई नो वाला हिसाब हो गया ना हमारा। तो अभी ये लिस्ट ने कहीं मुझे बहुत टच किया, तो आई फील कि आपको भी टच किया होगा। और अब हम जब भी पढ़ेंगे ना, तो हर चीज को शाहिद और मशहूद में कंपेयर करेंगे, ताकि हमारा ये
एहसास हमेशा जिंदा रहे, वो खत्म ना हो, इंशाल्लाह। तो फिर अब ये वाला वाकया तो आज पढ़ने का वक्त हमारे पास है नहीं, इसको इंशाल्लाह हम अपनी थर्सडे की क्लास में ये वाला वाकया पढ़ेंगे। तो ये यमन की तरफ का वाकया है। अच्छा, वाकये के बारे में जब हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ने वाले तो तभी पढ़ेंगे। एक दो हदीस में आप लोग को तब तक लिखवा देती हूँ। इज दैट ओके? लिख लीजिए। हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौमे मऊद, जो आयत 2 में हमने पढ़े, यौमे मऊद से मुराद कयामत का दिन है। यौमे मऊद से मुराद कयामत का दिन है, कौमा, और शाहिद से मुराद जुमा का दिन है, और शाहिद से मुराद जुमा का दिन है। एक और हदीस लिख लीजिए। मशहूद से मुराद अरफात का दिन है। एक और हदीस लिख लीजिए। तमाम दिनों का तमाम दिनों का सरदार जुमा का दिन है। एक और हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाहिद से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मशहूद से मुराद कयामत का दिन है। एक और हदीस लिख लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन जुमा के दिन मुझ पर खूब ज्यादा दुरूद पढ़ा करो। जुमा के दिन मुझ पर खूब ज्यादा दुरूद पढ़ा करो। वो मशहूद का दिन है, वो मशहूद का दिन है जिस पर फरिश्ते हाजिर होते हैं। हदीस ओवर। फिर वो वाली आयत आप लिख लीजिए जो मैं कह रही थी। लिख लीजिए कुरान की आयत, सूरे निसा, आयत 79। सूरे निसा, आयत 79। वकफा बिल्लाहि शहीदा, वकफा बिल्लाहि शहीदा। इसका मीनिंग लिख लीजिए, और अल्लाह की गवाही काफी है, और अल्लाह की गवाही काफी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना।